शोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। नए वर्ष में तमाम मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों और अभिभावकों तक संदेश पहुंचाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह हैं, जो मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी थी और है। आज नव वर्ष प्रारंभ हो, तमाम अभिभावक और छात्र आपके तरफ टकटकी भरे निगाहों से देख रहे हैं कि आगे साल क्या होगा। मनोज जी, मैं आपके न्यूज़ चैनल का अभिनंदन करता हूँ, उसके प्रति शुभकामना मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। विश्वविद्यालय अपने छात्रों के लिए बहुत ही निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। उनके लिए सारी जो सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था कर रहा है। मैं समझता हूँ हमारे छात्र भी सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे स्पोर्ट्स में भी अच्छा काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर उनकी पहचान है और कल्चरल में भी पहचान है और पठन पाठन में भी उनके सारे सत्र विश्वविद्यालय के नियमित चल रहे हैं। उनका रिजल्ट, सारा रिजल्ट पेंडिंग नहीं है, हमने सारे रिजल्ट निकाल दिए विश्वविद्यालय। एक विद्वता इंटेलेक्चुअल गंभीर कुलपति के रूप में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको छात्र जानते हैं। छात्र दरबार लगाया जाता है, जो नेता नहीं है, छात्र नेता नहीं है, सीधा छात्र है और अपनी समस्या को, जैसे कोई छोटी छोटी तकनीक गलती से, कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से, कई ऐसी समस्याएं थी जिसको लेकर के अगर सीधा छात्र दरबार का प्रवेश नहीं। देखिए मनोज जी, ये विश्वविद्यालय 4 जिलों में फैला हुआ है, तो एक जगह दरबार लगाने पर सारे विद्यार्थी हमारे पास नहीं आ पाएंगे। उनको जोड़ने के लिए हमने सारे प्रधानाचार्यों को जहाँ जहाँ वो पढ़ते हैं ये निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालय में उनके आने की जरूरत नहीं है। उनकी समस्याओं को ले करके, जो भी समस्या है वो विश्वविद्यालय के पास, महाविद्यालय के लोग आएंगे और विश्वविद्यालय ससमय उसका निर्धारण कर देगा और उन विद्यार्थियों को सूचना भी दे देगा काफी समस्या। छात्रों की संख्या तो महाविद्यालय में बढ़ी है, लेकिन एक समय था कि छात्र के अभिभावकों को एक पत्र जाता था कि आपके छात्र विद्यालय में, महाविद्यालय में आवश्यक। क्या और छात्रों को महाविद्यालय से जोड़ने के लिए, चूंकि आपकी मेहनत उस पर काफ़ी निर्भर करती है, आपने जो सिस्टम लागू किया है महाविद्यालय में नियमित वर्ग संचालन, तो छात्रों को और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए क्या करें? इस मामले में हमने तमाम सारे टूल्स जो हैं महाविद्यालयों को प्रोवाइड किए हैं इलेक्ट्रॉनिक के रूप में। उस टूल्स पर उनकी अटेंडेंस और सारी चीज़ें मॉनिटर होंगी और उनकी जो भी शिकवा शिकायतें मतलब इसके लिए सेंसिटाइज करेंगे हम इस वर्ष में कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी। कंप्यूटर के जो नामांकन के जो उन लोगों को जाते थे एडमिट कार्ड, उसमें जो तकनीक है उसके लिए आपने अपना वेबसाइट अपना डेवलप किया था, क्या वो सही काम कर रहा है? या बिल्कुल बहुत अच्छे से विश्वविद्यालय की सारी वेबसाइट, सारी चीज़ें काम कर रही है। तकनीक है, किसी क्षण अगर गड़बड़ हुई तो फोन पर लोग अवेलेबल हैं तो उनको सहूलियत। और सभी महाविद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय में जो किताब थे आपने उसको सभी को कंप्यूटराइज करा है, जो कि पुस्तकालय में अच्छी किताबें थे, तो उसका क्या प्रोग्रेस है, उसका क्या आगे? ये कार्यक्रम आगे चल रहा है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का, और ई लाइब्रेरी ई बुक्स के लिए भारत सरकार से हम लोगों ने, बिहार सरकार के माध्यम से समझौता भी किया है। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही विश्वविद्यालय में होंगी सारे विद्यार्थियों को उनके मोबाइल से कहा जाता है कि कुलपति को कड़ा होना चाहिए, जिससे महाविद्यालय के स्टाफ से लेकर के विश्वविद्यालय के स्टाफ इस समय पर काम करे। आप काफी गंभीर हैं, मृदु स्वभाव के, मुस्कुराते रहते हैं, क्या लगता है इससे कार्य हो रहा है? नहीं, देखिए ना, वो कड़ा होना, इस आशय में कड़ा नियमों के प्रति होना चाहिए, नियम से अनुचित काम ना हो। इस मामले में मैं कतई समझौता नहीं करता हूँ, नियमों के तहत। नए वर्ष में क्या अभिभावकों को, जनता को संदेश देना चाहिए कि विश्वविद्यालय और अपने विद्यार्थियों को कि उनका ये वर्ष मंगलमय हो और जो भी काम करें वो लोक मंगल। तो धन्यवाद। हमारे साथ वैसे कुलपति हैं जिन्होंने 2.25 वर्ष के अपने कार्यकाल में जनता के साथ तमाम अभिभावक छात्रों तक पहुंचने का प्रयास किया है, छात्रों को न्याय दिला है, जो भी तकनीकी खामियां पिछले कई वर्षों से थी उसे दूर करने का प्रयास किया है। नए वर्ष में छात्र के भविष्य की भी मंगलमय किया, लेकिन सवाल है मिथिला विश्वविद्यालय का छात्र पूरे देश में नंबर 1 आना चाहिए, ये इनका भी मिशन है। धन्यवाद। मिथिला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं जिन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में अपने तरीके से काम किया, जिसका रिजल्ट और परिणाम देखिए। क्या क्या हुआ नए वर्ष में, क्या क्या? देखिए, 2022 जो था वो अब गुजरने वाला है, लेकिन इसकी तमाम कसक जो थी, जो दर्द था, उसे हमने समाप्त कर लिया है। यानी तमाम परिणाम घोषित हो गए। 30 तारीख को लास्ट हमारा परिणाम पार्ट 3 के आर्ट्स का भी हो गया। तो आज राज्य में यह विश्वविद्यालय आप लोगों के सहयोग से, छात्राओं अभिभावकों के सहयोग से उस स्थान पे खड़ा है कि हम कह सकते हैं कि हम अपना सत्र नियमित कर चुके हैं और नए सत्र की भी परीक्षाएं चल रही हैं। अब नए वर्ष में, आने वाले वर्ष में हम मिथिला विश्वविद्यालय को सामाजिक सरोकार से जोड़ना चाहते हैं,
जो सामाजिक दायित्व है उसको पूरा करना चाहते हैं और उस कड़ी में हमने काम करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने दिव्यांगों के लिए ब्रेल लाइब्रेरी का स्थापना की है। अब आने वाले दिनों में हमने 3-4 गांवों को गोद लिया है मिथिला विश्वविद्यालय, जहां स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था में हम सहयोग करेंगे सरकार के साथ मिलकर के। तो आप लोगों के सहयोग से मिथिला विश्वविद्यालय अपने जो सामाजिक दायित्व है, जो शैक्षणिक दायित्व था, उसको पूरा करने के साथ साथ हम अग्रसर हैं सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए। वर्ष में शुभकामनाएं। नए वर्ष में हम अपने देशवासियों को खास करके मिथिलांचल और अपने मिथिलांचल परिवार, मिथिला विश्वविद्यालय परिवार से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि अब भारत एक विकासशील देश है, दुनिया का सबसे बड़ा विकासशील देश है और हम विकसित होने की तरफ अग्रसर हैं। तो हमारा दायित्व है कि जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो अपने कर्तव्यों की भी बात करें कि हमें क्या कर्तव्य पूरा करना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य में अनुशासित होकर के ही हम अपने अधिकारों की मांग करें और अपने कर्तव्य का बोध करें। यदि हम अपने कर्तव्य को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि हमसे किसी को, आसपास के लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। आपके माध्यम से तमाम देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, क्या रहा कार्यक्रम और कैसे इस बार कर रहे हैं नया साल में? हमारे कुलपति अभिभावक के नेतृत्व में पिछला ये वर्ष 2022 बहुत उपलब्धियों भरा रहा है विश्वविद्यालय के लिए। कई चीज़ें ऐसी हुई जो बिहार में तो नंबर 1 रहे ही, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी ख्याति रही है। विशेष करके जो एडवांस रिसर्च सेंटर बना है वो बहुत उपलब्धिपूर्ण है। सत्र का नियमितीकरण मैं मानता हूँ और साथ ही साथ नए वर्ष 2023 में भी उपलब्धियों से भरा होगा। जैसा कि कुलपति महोदय ने कहा, नए शैक्षणिक भवन का निर्माण होगा जहाँ पर फैकल्टियाँ बैठेंगी, प्रयोगशालाएँ और भी बेहतर होंगी और जो कुछ भी कमियाँ रह गई हैं वो इस वर्ष 23 में पूरी होगी और विश्वविद्यालय एक नए लुक में, छात्र हित में, समाज हित में काम करेगा। साथ डॉक्टर मुश्ताक अहमद जो ने कंधे से कंधे मिलाकर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ मिलकर इस पूरे मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र, अभिभावक के साथ साथ कर्मचारियों की भी भावना को कदर करते हुए उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय के आगे ले जाने का प्रयास किया है और ये नए वर्ष में नए मिशन के साथ डॉक्टर मुश्ताक अहमद भी कुलपति के साथ मिलकर काम करेंगे। देखते रहिए मिथिला न्यूज। धन्यवाद।